माँ, बाबूजी, मैं नीति दीदी के घर जाकर आता हूँ, क्योंकि उन्हें आज लड़के वाले देखने आने होंगे। कोई जरूरत नहीं है, कहीं नहीं जाओगे तुम। चल। बेटा, मैं समझ सकता हूं कि तुम परेशान हो, अपने बेटे की सुरक्षा के लिए परेशान हो। प्रभु रामचंद्र जी पर विश्वास रखो, कुछ बुरा नहीं होगा। देखिए बाबूजी, मैं जाती हूँ अटल के साथ। चिंता मत कीजिए बाबूजी। विमला का ख्याल रखना। हाँ माँ। चलो। अटल, मैं भी चलता हूँ। ठीक है, चलो। केशव, हमें दीदी को बचाना ही होगा। जल्दी चलो। अटल, वो सब तो ठीक है, पर हमें वहां जाकर करना क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें बेइज्जत करके भगा दे। बेटा, क्या करना है ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूं, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि ये तुम्हारी जीवन की पहली रात है कि फैसले के झंझावात में तुम्हें योग्य फैसला सुबह को देना है। सोचा है। और केशव, कभी ऐसा हुआ है क्या कि मैं बिना तैयारी किए कहीं गया हूँ? चलिए माँ, चलो केशव। अरे लो ना भाई साहब, लो ना अभी आप भी। अरे अरे लो बेटा, लो माँ छोड़िए। लो, हमारी बिटिया भी आ गई। बताइए भाई साहब, आपको हमारी बिटिया रानी पसंद आई या नहीं? भाई साहब, आपकी बिटिया हमें बहुत पसंद है। हाँ भाई साहब, हमें भी लड़की बहुत पसंद आई। क्यों बेटा? हम शादी के लिए तैयार हैं। हाँ भाई साहब। अब आप एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लीजिए। तो एक काम करते हैं जी, पंडित जी को बुला लेते हैं और नारियल पैसा देकर रिश्ता करवा लेते हैं। हाँ बिल्कुल। बड़ी खुशी की बात है भाई साहब, रिश्ता पक्का हो गया। सुनिए, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। ये तो पढ़ना चाहती है ना, तो जबरदस्ती क्यों? पढ़ने दीजिए। क्यों है तुम यहाँ? चले जाओ यहाँ से। आपकी बेटी ने ये चिट्ठी भिजवाई थी। लड़के वाले इस चिट्ठी को पढ़ लीजिए, फिर जो फैसला करना है कीजिएगा। कुछ भी हो जाए, ये शादी तो नहीं होने दूंगा। अटल भैया,
अगर मेरी शादी हो गई तो मैं अपने आप को आग में जलाकर मार डालूंगी। मुझे पढ़ाई करनी है, ना कि ब्याह। अरे चाची, कुछ समझ में आया? अटल को जो चिट्ठी मिली थी उसमें तो ये लिखा ही नहीं था। जरा रुको। क्या है? ये सब क्या है बहन जी? अरे बकवास है ये सब, ये झूठ बोल रहा अटल। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। और मैं आप सबसे विनती करता हूँ, अगर आप सबको लड़की पसंद आई है तो कुछ दिनों के बाद शादी कर लेना। लेकिन नीति दीदी को अभी पढ़ना है तो पढ़ने दीजिए ना। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे अरे आप लोग चिंता ना कीजिए, जबरदस्ती शादी थोड़ी ना कराएंगे। लड़की है हमारी, हम जानते हैं इसे अच्छे से। अच्छा ठीक है, अब आप मान लीजिए कि नीति दीदी की शादी हो गई, नीति दीदी बन गई आपकी बहू। लेकिन किसी दिन अगर सच में उन्होंने खुद को मार दिया तो क्या करेंगे आप? और मान लीजिए उन्होंने खुद को मारा भी नहीं, लेकिन पढ़ने की इच्छा तो नहीं मरेगी ना। तो उसी इच्छा में जलती रह जाएंगी नीति दीदी जिंदगी भर। और अंदर ही अंदर जलता हुआ व्यक्ति किसी को शांति दे सकता है क्या भला? देखिए, बात को समझने की कोशिश तो कीजिए आप। परंपरा, रीति रिवाज हम भी जानते हैं, मानते हैं। अगर आपकी लड़की खुशी से तैयार होती शादी करने के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। फिर नहीं आते हम कुछ भी समझाने, कुछ भी बताने। लेकिन आपकी बिटिया पढ़ना चाहती है, उसे पढ़ने दीजिए, एक मौका दीजिए उसे। और आपको पसंद है ना इनकी लड़की, तो रुक जाइए कुछ साल, उसे पढ़ने दीजिए, उसके मन का करने दीजिए। फिर कुछ सालों बाद शादी करवा दीजिए आप इनकी। बस चुप रहिए आप, बहुत बोल चुके आप। अरे कोई है? अरे कोई है? सुनो। देखिए मेरी देखो बात, मेरी क्या समझूं आपकी बात बहन जी? आपका बेटा हमारी बेटी का रिश्ता तुड़वाना आया है। क्या हुआ भाई साहब? देखो देखो, ये अटल आकर हमारी जिंदगी में दखल दे रहा है। हमारी बेटी का रिश्ता तुड़वा रहा है ये। अरे कब से तमाशा बना रहा है ये। सालों पहले बनारस में मदन मोहन मालवीय जी विश्वविद्यालय बनाकर लड़कियों की पढ़ाई के लिए वकालत करते रहे, लोगों को जागरूक बनाते रहे। दुनिया भर में लड़कियों के पढ़ने पर बातें हो रही है और आप लोग ये कर रहे हैं, ये गलत है। अरे देख क्या रहे आप लोग? इस अटल को यहाँ से लेके जाओ, बहुत हो गया इसका भाषण। क्या? देखिए मेरी बात सुनिए। लेकिन दीदी को पढ़ना आगे हैं दूसरों की शादी खराब करने के लिए। चलो निकलो। सुनिए आप लोग, भगवान श्री राम 3 दिन तक समंदर से रास्ता मांगते रहे, लेकिन समंदर अड़ा रहा। अड़ने वाले को अटल नहीं कहते,
बल्कि लड़ने वाले को अटल कहते हैं। भारत की संस्कृति की आन को बचाए जो नीति दीदी आप देश के और आप सब दीदी जो पढ़ना चाहती है सुन लीजिए। विजय तिलक लगाए जो अगर पढ़ना है तो लड़ना होगा। अखंडता के गर्भ से समंदर नहीं माना तो भगवान श्री राम ने तेवर बदले। अब वक्त आ गया तेवर बदलने का। दिखाए जो तेरे ज्ञान से ही हमको तो मिलेगा बल, तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल। अगर माँ बाबूजी आग्रह से नहीं माने तो तेवर बदलने होंगे भगवान श्री राम की तरफ। फिर ऐसे किसी अटल की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। भाई साहब, उस अटल की बातों को छोड़िए, पंडित जी को बुला के शगुन कर लेते हैं। लेकिन शादी के बाद अगर वो सचमुच जल के मर गई तो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बच्ची है, लिख दिया होगा। मैं समझा दूंगी इसे। चलो अंदर। नहीं, और आप चिंता मत कीजिए, आपको मेरी चिता देखनी नहीं पड़ेगी। और माँ, मैं अंदर नहीं जाऊंगी और ना ही ये शादी करूंगी। चाहे जो भी कर लीजिए, मैं शादी करूंगी ही नहीं। और अब सब सुन लीजिए, बहुत कर ली मैंने आप सबसे विनती। अब मुझे भी अपने तेवर बदलने ही होंगे। नहीं करेंगे शादी और ना ही हम लोग करेंगे। हाँ, हम पढ़ना चाहते हैं और पढ़ना है तो लड़ना पड़ेगा। हाँ, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो यही सही, पर हम लोग शादी नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे। हम शादी नहीं करेंगे, हम पढ़ना चाहते हैं। हम शादी नहीं करेंगे, हम पढ़ना चाहते हैं। हम शादी नहीं करेंगे, हम पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल चुप। देखिए भाई साहब, आप इन सब की बातों में मत आइए, पंडित जी को बुलाकर शगुन कर लेते हैं। भाई साहब, हमें तो आप माफ़ी करें, हम अब अपने लड़के की शादी आपकी लड़की से नहीं करेंगे। अरे चलो, अरे चलो बेटा, अब हम यहाँ दोबारा कभी नहीं आएंगे। चलो। अरे भाई साहब, आपके पैर भरता हूँ भाई साहब। भाई साहब, अरे हमें नहीं करनी शादी भाई साहब। अरे अरे सुनिए तो। बदतमीज, बेशरम, इज्जत डुबो दी हमारी। चले गए ना लड़के वाले यहाँ से। सारे मोहल्ले को पता चल जाएगा। हम कौन करेगा तुमसे शादी? माँ, चाहे जितने थप्पड़ मारने ना उतने मार लेना, पर अब तय कर लिया सो कर लिया। पढ़कर ही रहूंगी मैं अब। नीति, सही कहा नीति दीदी ने।
अगर नीति दीदी पढ़ेंगी, काबिल होंगी, तभी तो रिश्ते वाले खुद चल कर आएंगे। बहन जी, भाई साहब, बेटी है आपकी, ऐसे मारिए मत उसे, जबरदस्ती मत कीजिए इसके साथ। आप लोग जबरदस्ती मत कीजिए इन सब के साथ। फूलों के साथ जबरदस्ती करते हैं तो मुरझा जाते हैं, फूल टूट जाते हैं। बच्चे हैं हमारे, जबरदस्ती करेंगे तो मुरझाएंगे, टूटेंगे। देखिए, उन्हें भी तकलीफ होगी बहन जी। हमने नीति की शादी करने का फैसला कर लिया है और हम इसे पढ़ाना नहीं चाहते। मेरी बात सुनिए ना जरा। आप शांति से बैठकर सोचिए। मैं काम करती हूँ, मैं नीति को अपने घर लेकर जाती हूँ। देखिए, आप दोनों अभी गुस्से में हैं, थोड़ा शांत हो जाइए और जो कुछ अटल ने अभी कहा उसके बारे में एक बार सोचिए। मेरी बेटी को आप कैसे ले जा सकते हो? बहन जी, मैं बस अभी ले जा रही हूँ। और आप पंडित जी को, श्याम बिहारी वाजपेयी जी को जानती है ना? मेरे ससुर हैं। कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी मेरे पति हैं। मैं सिर्फ इसे यहाँ से लेकर जा रही हूँ ताकि आप शांति से सोच सके, विचार कर सके। चलो बेटा। पता नहीं क्या हुआ होगा वहां पर। जो भी हुआ होगा अच्छा नहीं हुआ होगा वाजपेयी साहब। जाइए अस्पताल जाने की तैयारी कीजिए। अब तक तो अटल के हाथ पैर तोड़ के रख दिए होंगे। और क्यों ना तोड़े? हाँ, क्यों ना तोड़े? अरे भाई, जब आप किसी की शादी में अड़चने डालेंगे तो भुगतना तो पड़ेगा ना। एकदम पड़ेगा। देखिए तोमर साहब, कौन भुगतेगा और कौन नहीं भुगतेगा उसकी चिंता आप मत कीजिए, ठीक है? कुछ नहीं होगा हमारे अटल को। वो देखिए, वो रहा अटल।
रामचंद्र की जय।